हरि ओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा व्रत है। इस दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है, वो आज के दिन ज्योतिष उपाय करके उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की सही तिथि, स्नान दान मुहूर्त, चंद्र दोष मुक्ति के उपाय अब मैं आपको बताऊंगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 जुलाई दिन मंगलवार शाम 6:30 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 13 जुलाई बुधवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन वेद व्यास जयंती मनाते हैं। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। इस अवसर पर गुरुजनों और वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और पुराणों की रचना की। इस वजह से इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। ये वेद व्यास जी को ही समर्पित है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय रात 8:59 पर होगा। अब बात करते हैं चंद्र दोष के उपाय के बारे में। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा का दोष है, वह लोग आज चंद्र देव की पूजा करें और उनके बीज मंत्र का जाप करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए आप पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफेद मिठाइयाँ, चांदी, मोती आदि दान कर सकते हैं। यह भी लाभकारी उपाय है। चंद्र दोष निवारण का सबसे उत्तम और आसान उपाय है भगवान शिव की आराधना करना। शिव की कृपा से चंद्र दोष दूर हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्णमासी की व्रत कथा के बारे में। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसे सहारा देने वाले हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक जानकारी दो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी।
दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा दान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। वह अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सर्वध्यान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने स्त्री से सब बात विस्तार पूर्वक कही और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सर्वप्रथम दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को चिंता होने लगी और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दया निधे, आप भक्तों के विघ्न को नाश करने वाले हो, उनके मंगल कार्यों को करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हो। आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया
कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है, और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया, और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा के साथ उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पति का घर बढ़ाने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या को पढ़ने में निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उनके पुत्र की आयु बड़ी हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहन करेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े में बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपनीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्ता हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करने के बाद निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपार्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच से गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों रह रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के
विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए आप मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापित नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वो मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्टावटिका बना लो, उसे सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपार्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में सोने के समय क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विश्व ध्यान के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से सांप उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद माध्य के समय स्वयं काल वहां पर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसका प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उसकी पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो वो बहुत हैरान हुई, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई
तो वह जान गई वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ ही दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ अपने ससुर के घर बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखा और प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र को पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों का दान देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती के सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।